मनुस्मृति को मानने वाले के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोलता था। तो अभी तो ये सिर्फ ज्योतिबा फूले का दिखलाया गया है। अभी सावित्रीबाई फूले पर अगर महिला आस्तीन ढक के चलेगी तो सरकार को उस समय के मनवादियों को टैक्स देना पड़ता था। नगेली पर भी फिल्म बनेगा, नहीं इस देश तो उस अत्याचार, अनाचार, कदाचार से कैसे निकलेंगे। इसलिए ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले पर जो ये, तो हम तो आज कंफर्टेबल जोन में हैं और उसको उत्साह बढ़ेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस फिल्म को विधायिका और नेशनल मीडिया, उसमें आज भी शूद्रों को कहाँ हिस्सेदारी दिया जा रहा है। इस देश के न्यायपालिका में 3% जज है शूद्र समाज नागरिक को। इस देश ज्योतिराव फूले बनने का एक एक नागरिक को सावित्रीबाई फूले और वो एक महिला जो अनुराग कश्यप की जो डायरेक्टर है, उनका एक फिल्म रिलीज हुआ ज्योतिबा फूले, जिसपे काफी विवाद चल रहा है। और फूले जो है उसमें बहुत सच्चाई दिखाई गई है, तो क्या कुछ कहना आपको सर? देखिए, ये तो मानी हुई तथ्य है कि सत्य कड़वा होता है और ये सच्चाई है कि हजारों वर्ष पहले से जो शूद्र समाज है, जिसको आज के दिन में भारत के संविधान की भाषा में अगर कहें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये शूद्र कहे गए हैं। तो शूद्रों पर हजारों हजार वर्ष से जुर्म होते रहे हैं और उस जुर्म के खिलाफ महिलाओं को शिक्षित करना जो है जुर्म था, पढ़ाना जुर्म था। उस जुर्म के खिलाफ ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जिहाद छेड़ा था उस जमाने में, जब जो है इन लोगों का, जो सामंतवादी लोगों का तूती बोलता था, मनुस्मृति को मानने वाले के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोलता था। तो अभी तो ये सिर्फ ज्योतिबा फूले का दिखलाया गया है। अभी सावित्रीबाई फूले पर फिल्म बना है, फूलन देवी पर अभी फिल्म बना है, अभी बाकी है नागेली पर भी फिल्म बनेगा। एक नागेली थी जिसको अस्थन टैक्स लिया जाता था पुराने जमाने में, यानी कि महिलाओं को अपना आस्थन ढकने का भी अधिकार नहीं था और अगर महिला आस्थन ढक के चलेगी तो सरकार को उस समय के मनवादियों को टैक्स देना पड़ता था। नगेली पर भी फिल्म बनेगा। इस देश में जितने भी जुर्म हुए हैं, अगर उसको हमारे फिल्मकार अगर पर्दे पर दिखाना चाह रहे हैं तो ये कहीं से भी जुर्म नहीं है, कहीं से भी ये बिल्कुल अवैध नहीं है। क्योंकि जब तक अपने पर हुए जुर्म को लोग समझेंगे नहीं तो उस अत्याचार, अनाचार, कदाचार से कैसे निकलेंगे। इसलिए ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले पर जो ये फिल्म बना है, इसको तो हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को इसको और राज्य सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए और हर स्कूल के बच्ची, जो गर्ल्स का स्कूल जितना भी है भारत में या बिहार में, गर्ल्स स्कूल में इस फिल्म को एकदम चलाना और दिखाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि लड़कियों में पढ़ने का उत्साह ये जगे कि उस जमाना में इतना संघर्ष करके जो हमारी लड़कियां, बच्चियां और औरतें पढ़ी हैं, तो हम तो आज कंफर्टेबल जोन में हैं और उसको उत्साह बढ़ेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और सरकार के तरफ से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। आज हमने सुना है कि प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म का बहुत ही बड़ाई किया है। ये अच्छी बात है और प्रधानमंत्री के बड़ाई करने से ये फिल्म और आगे बढ़ेगा, लोग में उत्सुकता जगेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे भारत में आज भी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की तरह संघर्ष करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज भी जो सत्ता का जो पावर हाउस है, केंद्र बिंदु है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, उसमें आज भी शूद्रों को कहाँ हिस्सेदारी दिया जा रहा है। इस देश के न्यायपालिका में 3% जज है शूद्र समाज के। इस देश के विधायिका में 50% मात्र हुआ है, जबकि आबादी 90% है। इस देश के नेशनल मीडिया में शूद्रों की भागीदारी 1% से भी कम है और नौकरियों में तो 87% अभी जो है मनुवादी लोग हैं। तो इस प्रकार से आज भी जो सत्ता का जो पावर हाउस है, उसमें बिल्कुल इन पर अत्याचार शूद्रों पर हो रहा है। इसलिए आज भी जरूरत है इस देश के एक एक नागरिक को ज्योतिराव फूले बनने का, एक एक नागरिक को सावित्रीबाई फूले और वो एक महिला जो क्या थी, फातिमा शेख फातिमा, उस तरह से पूरे देश में निकलने की जरूरत है। हजारों हजार फूले पैदा हों
हजारों हजार सावित्रीबाई फुले पैदा हो। सर एक सवाल है सर, काटना एक पैदा हो। सवाल है सर, जिस तरह अनुराग कश्यप को फिल्म के प्रमोशन के लिए सेंसर बोर्ड ने काफी वेट कराया, जबकि फूलों की जयंती पर फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई कट करने के बाद वो फिल्म रिलीज हो रही है, उसका मेन सीन काटा गया है सर, क्या कहना है सेंसर एकदम बोर्ड? बिल्कुल, मैं भी सेंसर बोर्ड पे जानता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? एक गाना भी उसमें बहुत बढ़िया था, उस गाने को हटा दिया गया है, जबकि वो बिल्कुल इंस्पायरिंग गाना था कि विद्या गई तो मति गई, मति गई तो गति गई। ये जो गाना है उनका बहुत कोटेड ये उनका ये है, उसको काट दिया गया। तो हम सेंसर बोर्ड को हम सवाल उठाते हुए कहना चाहते हैं कि यह सेंसर बोर्ड मनोवादियों के कब्जा में है क्या? क्यों इस तरह से जो गरीबों को, शूद्रों पर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया, तो उसका सब सारा सीन आपने काट दिया। आपने कश्मीर फाइल का सीन नहीं काटा, वो ब्राह्मणों पर अत्याचार दिखाया गया था, तो उसमें आपने एक सीन भी नहीं काटा। कश्मीर फाइल्स को और प्रमोट किया गया, पूरे भारत में लगा कि वो कितना महत्वपूर्ण फिल्म है। तो ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ तो उसमें कोई कट नहीं लगा, और जब शूद्रों पर अत्याचार को दिखाया जा रहा है तो कश्मीर फाइल में कोई कट नहीं लगा, सेंसर बोर्ड ने कोई सीन नहीं हटाया। और ये ज्योतिबा फुले पर फुले फिल्म बना तो उसमें सारा उसके फिल्म को रद्द-बद्द कर दिया है। लेकिन फिर भी हम देश के 125 करोड़ बहुजनों से अपील करना चाहते हैं, आप 125 करोड़ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी मिला के 125 करोड़ हैं, तुम बहिष्कार करो। आरक्षण विरोधी और मनोवादियों का आज के बाद जितना भी फिल्म आए उसको देखना बंद करो, और हमारे समाज का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और शूद्रों के पक्ष में उसके पर हुए अत्याचार को दिखाने वाला फिल्म है, उसको अगर देखना शुरू करोगे तो अपने आप इसका जो है बिल्कुल इसका जो गर्व है, घमंड है, वो टूट करके चूर चूर हो जाएगा। हम ही पैसा देते हैं, हम 125 करोड़ हैं भारत में, और ये लोग हमारा फिल्म को अभी पता चला है कि 24 करोड़ लोग अभी तक देख चुके हैं, और ये फिर बहुत तेजी 24 करोड़ ऑलरेडी कमाई कर चुका है ये फिल्म, और भी इसका आगे बढ़ेगा। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं, हम खास करके आरक्षण समर्थक जनता से, शूद्र समाज के जनता, SC, ST, MBC, OBC, माइनॉरिटी से कि एकदम घर से निकलिए और इस फिल्म को देखिए, और आरक्षण विरोधियों का फिल्म, मनोवादियों का फिल्म का सार्वजनिक बहिष्कार करें। सर एक सवाल है, अनुराग कश्यप ब्राह्मणों पे टीका टिप्पणी किया ताकि ब्राह्मण समाज काफी नाराज है। जो व्यक्ति फिल्म नहीं देख सकता है, जिस व्यक्ति पे अत्याचार हुआ, वो कितना सहन किया होगा इस बात का उस फिल्म का? अनुराग कश्यप ने जो जवाब दिया है वो क्यों दिया है? क्योंकि उसको कहा है किसी ने कि इसको किस माँ ने जन्म दे दिया है, अनुराग कश्यप जैसे औलाद किस माँ ने जन्म दिया। तो जो उनको माँ को लगा के गाली दिया है, तो उसने कहा, अगर उसने कहा किसी ब्राह्मण के बारे में कि क्या बोला है कि ब्राह्मण को बोला नहीं जा सकता, थोड़ा कंट्रोवर्सी है सर। तो ठीक है, तो जब इसके माँ को गाली दिया गया अनुराग कश्यप का, तो इसने भी जवाब अगर दिया है तो कहीं से कोई गलती नहीं। जी मोदी जी कहें कि जातिवाद खत्म हो गया है देश में, उनका एक रिपोर्ट आया था। अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो मोदी जी से हम आग्रह कर रहे हैं, मोदी जी आपका नाम हो जाएगा पूरे दुनिया में। आप एक लिस्ट बना दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में कितना जज किस जाति का है, किस वर्ग का है। संविधान में 5 वर्ग है ना, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी और जनरल क्लास। तो जरा बता दीजिए लिस्ट की इसमें से कैसे जाति खत्म कर दिए। सब तो एक ही जात का बैठा हुआ है वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, एक ही जात का नेशनल मीडिया को कब्जा किए हुए है, एक ही वर्ग का पूरा कार्यपालिका को कब्जा किया हुआ, विधायिका को कब्जा किया हुआ। कैसे जाति खत्म हो गया? जाति तब खत्म होता है जब हर वर्ग के लोग जज हो जाते हैं। जाति के ऊपर भेदभाव सर खत्म हो रहा है सर? कैसे खत्म हो रहा है? अभी भी जो मंदिर में जाते हैं, जितना मांझी गए तो धुलवाया गया उस मंदिर को, राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया गया उद्घाटन में, नया जो पार्लियामेंट बना छुआछूत के चलते। और कोविंद भी गए थे किसी मंदिर में, तो मंदिर को दूध से धुलवाया गया, और कह रहे हैं जातिवाद खत्म। जातिवाद का नंगा नाच और बढ़ गया मोदी जी के राज में। इसलिए मोदी जी आप ठीक करिए, या नहीं तो 125 करोड़ जो जनता है ना, SC, ST, MBC, OBC, माइनॉरिटी का, वो आपको ठीक कर देगा आने वाले चुनाव में। सर अपना परिचय दे दिया। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।